राम राम सारा ने। जय श्री कृष्णा। आज मैं थाने दीपावली के शुभ अवसर पर श्री भगवान रामचंद्र जी वनवास हूँ लौट के आया इन पर कथा सुनाऊँ। अगर थाने वीडियो पसंद आ जाए तो थे लाइक कर दियो और कमेंट करके भी बता दियो। अब मैं थाने कथा बताऊँ। राजा दशरथ आ बांगे 4 पुत्रा, 3 रानियाँ ही, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो कौशल्या गए तो श्री राम जी आ, और कैकेयी गए भरत जी आ, और सुमित्रा गए लक्ष्मण और शत्रुघ्न आ। तो दशरथ गए 4 बेटा और 3 रानियाँ ही। तो श्री राम जी सबसे बड़ा वह अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र आ, बहुत आज्ञा को पालन करता। तो दशरथ जी सोचो कि अब मेरो बेटो बड़ो हो गयो तो मैं वो राजपाट बेटे ने राजगद्दी संभाला देनी चाहिए। तो वहाँ विचार बना लियो, सारा निमंत्रण दे दिया और सारा कुछ काम तैयार कर लियो और भगवान को सुबह राज तिलक होना। तो बहुत बढ़िया गाजा बाजाऊं नगरी सजाई भी, भगवान को राज तिलक है आज, भगवान ने गद्दी मिल सी आज। कैकेयी गए घरे मंथरा आंती काम करने, तो बा मंथरा कैकेयी ने बहकागी, बा के बहकागी कह तेरे पुत्र को तो अपमान करे, भरत है तेरे एक पुत्र और रामचंद्र ने गद्दी देवे, देख तो शरीक है तू। तो बा खूब इन्हें सिखा दी, मतलब इन्हें उल्टी सुल्टी बातें मेरे दिमाग में बिठा दी। तो कैकेयी कोप होगी, कोप भवन में सोगी। तो भगवान दशरथ जी भाई रानिया ने संभाल के आनता, तो वह कैकेयी के महल में गया तो कैकेयी कोप भवन में ही। तो दशरथ जी जाके पूछो कि भाई के बात आज यहाँ कोप की है, सुबह तो आपने बेटे ने राजगद्दी देऊँ मैं, इतनी खुशी की बात हो रही है, तेरा के बात है तू बता। तो बोली मैंने वचन दो। तो वचन दे दिया, वचन दे दिया। तो बोली अब बता कि एक तो मेरे भरत ने तो होनी चाहिए राजगद्दी और भगवान राम ने 14 वर्ष को वनवास। तो दशरथ जी के तो बठे ही धरती खिसक गई और वांग तो सारो ही काम करेड़ो व्यर्थ गयो और वांग तो होश उड़ गया। सारे इतनी खुशी छायड़ी तो वह एकदम ही निराश हो गया, निराश हो गया, बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, सारी बात होगी। पर देखो बहकान वालो आदमी बहुत बड़ो हुए, आपकी जान में तो वो बड़ो हुए, कर्म तो बिंगा ऐसा ही हुए। भगवान खुश होया भी मैं आज्ञा को पालन कर सूँ, बा ने कह दियो बात वापस कौन मोड़े। तो सारा विलाप करे पण भगवान कहे खुश रहो थे, कोई बात को नहीं, मेरे लिए कुछ ही को नहीं, मैं 14 वर्ष को वनवास काट के वापस आऊँगा थारे कने। तो सारा घबरा गया, सब विलख है, सारी नगरी विलख है। और भरत जी नाने रे गेड़ा नाने रहूँ बाने बुला लिया। तो भगवान तो जान लग गया वनवास है, तो सब गए पैरां गए हाथ लगायो और कौशल्या ने कहो कि भाई माता आज्ञा दो। तो कौशल्या मूर्छित होगी, बुरी तरह रोई, बहुत रुदन मच्यो, सारी नगरी में रुदन मच्यो। तो जनक दुलारी सीता जी ने कहो भी मैं भी चलूँगा, सीता जी कहो भी मैं भी वनवास में जाऊँगा सागे। तो भगवान रामचंद्र जी सीता जी ने समझाई कि भाई तू मेरा माता पिता की सेवा करेगी और तू घरे ही रहेगी। तो सीता जी चरणा में गिर के बोली कि मेरो कर्तव्य है थारे सागे जान को, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूँ, तो थारे दुख में सुख में भी मैं बराबर रहूँगी और इंगी बने क्षमा चाहिए माता पिता की सेवा की, और मैं माता पिता को आज्ञा लेके जाऊँगी सागे। तो भाई कह तो फिर चाल फिर। तो माता कौशल्या कनु आज्ञा ले ली, दशरथ जी कनु ले ली और कैकेयी कने भी जागे वहाँ आज्ञा ली, बिंगा चरण स्पर्श करियो और सुमित्रा को भी करियो, सब के चरण स्पर्श करके और भगवान राम वन में गया
और लक्ष्मण जी बोलिया मैं भी जाऊंगा, भाई भाई एकलो नहीं जाना चाहिए। बहुत बुरी तरह की हालात होगी नगर निवासियों की। अब राम बिना मारो के होसी भगवान सारा ने धीरज बंधानता जावे, हंसता जावे और पिछला सारा रोनता जावे। भगवान राम लक्ष्मण और जानकी सहित साधुआं को भेष बना गेर वह हार श्रृंगार उतार गेर वन में गया और वह वन में भटकता फिरे। कंकरीली धरती, सर्दी गर्मी सब सहन करता फिरे तो एक समय कुटिया बनाई भी। कुटिया में तीनों रहन लग गया। तो सीता जी, राम लक्ष्मण और जानकी जी तीनों रेवे। तो रावण के मन में पाप हो गयो। तो रावण ने नकली सोने को मिर्ग बना के और भी कुटिया कनकर निकालियो। तो सीता जी भगवान ने कहा भी मिर्ग बहुत सोनो है सोने को। तो भगवान राम लक्ष्मण जी ने कहा भाई मैं जाऊं, और सीता जी ने सुननी कौन छोड़नी एक मिनटी, वो तेरो काम है सीता जी को पैरो। बोलिया ठीक है भाई। वो नकली मिर्ग गए तीर मारे रावण ने बिना हो। तो वो हाय राम करो तो सीता जी के कान में पड़ी। और सीता जी लक्ष्मण ने कहा थारे भैया में कोई विपता पड़ गई थे जाओ। तो लक्ष्मण जावे को नहीं, क्योंकि राम की आज्ञा को पालन करनो है, छोटो भाई आज्ञाकारी। तो सीता जी बहुत कहो तो लक्ष्मण जी को नहीं मान्या। तो सीता जी वचन कया, कठोर वचन सुन गए। और लक्ष्मण जी हाथ जोड़िया भाई अब तो जानो पड़सी। तो वहाँ के करो कह भाई कार दे दी कुटिया गागे भी। देखो सीता माता ई कार कोई अंदर आवेगो या बाहर जाएगो वो अठे जल गए अठे ही भस्म हो जिसी। तो आ लक्ष्मण रेखा है आ पार को नहीं करनी। क्या ठीक है। तो लक्ष्मण जी कह भाई मैं सीता जी के कठोर वचना हूँ और मैं भगवान की आज्ञा को पालन तोड़ूँ, पर अब क्या करूँ मेरे भी मजबूरी है। तो लक्ष्मण जी चलिया गया, भगवान कन गया। और पीछे रावण तो आयो साधु को भेष बना के और बोले माते भिक्षा गालो। तो सीता जी कहे महाराज भिक्षा को नहीं गाल सकूँ, मेरे देवर की कार है आप पार को नहीं कर सकूँ। लक्ष्मण रेखा आया। तो रावण कह द्वार आड़े साधु ने खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तो कह सीता माता कह भाई मैं तो आ कार पार को नहीं कर सकूँ। तो रावण साधु को भेष बनाए और बतावे कह सीता जी कार के ऊपर सिंहासन धर के बी पर पाँव धर लियो और मैं लंबा हाथ करके भिक्षा ले स्या। तो सीता माता बुलाईजगी और कार के ऊपर सिंहासन धरियो और लिया के भिक्षा रावण ने देन लगी। तो रावण तो पकड़ के झोली में बिठाई, झोली में गाल के बाजन लाग्यो जना सीता जी को राम ने सिमरियो, राम ने होड़े चाल रावण कोनी तेरे लारे आवे, कोई राम लखन दोनों वन में है कोनी आवे तेरे पीछे, धीरे चालो। तो रावण तो भाज्यो ले गया सीता जी ने। राम है जटायु संघर्ष करे तो जटायु का पंख काट दिया और जटायु सागा युद्ध करके पंख काट के चलियो गयो रावण। तो सीता ने ले जा गया अशोक वाटिका में बिठाण दी। तो अब सीता जी बैठी बैठे विलाप करे हृदय में भगवान राम 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 ही राम को रटन करे। बिनो राम लक्ष्मण कुटिया में आया, कुटिया सुनी देखी। तो राम लक्ष्मण ने कहे लक्ष्मण तने मैं के हो। अब सीता किने गई कठे ढूंढा, या तो डूब मरी या शेर सियारी खा गया या फिर कोई कृष्ण मुरारी ले गया। तो लक्ष्मण जी कहे ना कोई शेर सियारी खाया, ना कोई डूब मरी, ना कोई कृष्ण कन्हैया ले गया, पता नहीं कहाँ गई सीता माता। यहाँ विलाप करे दोनों, विलाप करता करता वे ढूंढता फिरे। तो रास्ते में जटायु मिल गयो। तो जटायु बतायो भाई रावण ले गयो सीता जी ने।
अब के करे वे फिरे भाई खोज में। तो आगे फिर वन में शिव शंकर जी की बाड़ी, शिव शंकर जी की बाड़ी बठे बने भूख लाग गई लक्ष्मण जी ने। तो वह के करो भी इन्हें बिन्ने देखा कोई माली कौन दिखो, माली कौन दिखे। तो वह आपका एक पीसो रख गए और फल तोड़ के खाने लग गया। तो शिव जी का पाए का हनुमान जी, तो हनुमान जी आया, हनुमान जी आगे लक्ष्मण जी हूँ बहस करी भाई थे फल किया तोड़ो महादेव जी की बाड़ी हूँ, या तो युद्ध कर लियो या वो फल वापस लगा दो। तो लक्ष्मण जी कह भाई मैं फल तोड़ के टक्को रख दियो और किया लगा दूँ मैं वापस। तो हनुमान जी मेरे साथ युद्ध रचा लियो। तो वहाँ युद्ध रचायो, युद्ध रचायो तो हनुमान जी हारन लग गया, हारन लग गया। तो शिव जी की प्रार्थना करी तो शिव जी चालिया बठूँ फिर कैलासाऊँ, और कुंडी घोटा हाथ में, खुंडे बलदगी असवारी और गोरा नारी साथ में, और आगे और लक्ष्मण जी की शिव जी की युद्ध होने लग गयो, युद्ध होने लग गया। तो अब लक्ष्मण जी हारन लग गया। तो लक्ष्मण जी हार्या तो राम जी ने आवाज़ लगाई, राम जी को प्रार्थना करी आओ भगवान। फिर रामचंद्र जी आ गया। तो रामचंद्र जी की और शिव जी को युद्ध होयो, युद्ध होयो। तो पार्वती जी हाथ जोड़ के कहो महाराज काया संभालो आपकी। तो फिर शिव शंकर जी भगवान के चरणा में नमस्कार करो और हनुमान जी ने आज्ञाकारी जद दियो। पहला हनुमान जी शिव जी का अवतारिया और आज्ञाकारिया, फिर बाबा ने भगवान ने दिया। तो फिर हनुमान जी भगवान के चरणा में शीश निभा गए और ओ बीड़ो उठायो कि मैं सीता जी की खोज करूँगा। तो बठों हनुमान जी चढ़ गया, आज्ञाकारी बन गए। तो चढ़ गया तो वह सीधा आगे और 7 समुंदर पार कर गए और लंका में पहुंच गया। और लंका में पनघट पर जाके बैठ गया, मतलब कुएं पर। तो पानी की पनिया यहाँ आई सुबह ही। तो वह कहने लगी कि आज पता नहीं के जानवर आगे बैठे बैठे आसन लगाए बैठे हुए। तो एक दूसरी लुगाई कह जका देश हूँ सीता ले आए नहीं रावण चोर के भी देश कोई बांदर है वो। तो हनुमान जी के काना में पड़ी और हनुमान जी तो कूद गए अशोक वाटिका में आ गया माता जी कने, सीते माता कने। तो सीता माता कने आ गया तो सीता माता की खोज कर ली। बठू चालिया जना भगवान को मूंदड़ो ले आया। तो श्री रामचंद्र जी के सीता मिल जाए तो मेरो मूंदड़ो निशानी दे दियो सीता ने। तो वो मूंदड़ो हनुमान जी सीता जी की गोद में गेरियो। तो सीता जी मूंदड़े ने ले गेर कह भाई या तो कोई सड़ करके आयो है, अरे या भाई कोई भगवान को ही दूत आयो है, मूंदड़ा तो साकी भगवान को है। तो हनुमान जी फिर सीता जी कने छोटे से रूप के अंदर जाके बैठ गया और बोलिया माता मैं कोई सड़गीर को नहीं, मैं हूँ भगवान राम को आज्ञाकारी पायक और मैं थारी खोज में आया हूँ और मने लाग रही है भूख, ठीक आज्ञा देवो तो मैं फल तोड़ लेऊँ। तो सीता जी कहे बेटा अठे मोटा मोटा राक्षस है, तेरो छोटो सो शरीर है, अर बे मार देसी तू अठू चलियो जा, मेरो बहुत जिदरो है भाई मेरो, अर तू भगवान को दूत है, भगवान को ही नाम ले और तू जा अठू। तो हनुमान जी कहे माता जी मैं छोटो सो कोनी, मेरो बहुत बड़ो रूप है वो तो मैं बन रहा हूँ। तो हनुमान जी आपको असली रूप करे तो एकदम बहुत मोटा हो गया, लंबी पूंछ और राक्षस आवे बानी पछाड़े, दो आने भिड़ा भिड़ा के मारे और सारा दरखत तोड़ तोड़ के फेंक दिया और मीठा फल खा लिया और भगा दिया, शोक वाटिका उजाड़ दी। फिर सीता माता ने कहे माता आज्ञा दो मैं जाऊं। तो सीता माता बोली बेटा आज्ञा है थे जाओ और मेरो राम ने कह दियो और राम का हालात थे मैंने बता दी शुभ कुशल है और मेरी भी बता दियो और
मने भगवान कने जल्दी ले चालो। तो हनुमान जी कहो माता अब तने बहुत जल्दी ले जी श्याम। हनुमान जी मुंदरा दियो रामचंद्र जी को, तो सीता माता आपकी चुड़ामणी उतार गए और हनुमान जी ने दी कह ली जागे और भगवान ने आ मेरी निशानी दे दियो। आ चुड़ामणी दी जनैया कहो कह दीन दयाल विरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। ओ कह गए रवाना कर दिया। तो हनुमान जी आगे भगवान ने सारा बताया सकुशल, सब वानर सेना राजी हुई और सब वानर सेना फिर भगवान के सागे तैयार होगी। तो सब आगे रथे लंका गमा खूब घमासान मचायो और हनुमान जी लंका जला दी। और रामचंद्र जी को रावण को युद्ध होयो तो सीता माता ने ले गए आ गया। रावण को वध कर दियो। तो इन दशहरे के दिन तो रावण को वध करेड़ो है। और दीपावली के दिन भगवान 14 वर्ष को वनवास काट गए और जानकी सहित अयोध्या पहुंचा। तो अयोध्या में ढोल नगारा और खूब सजाई अयोध्या ने, सिंगारी फूल माला दीपक जलाया घर घर और मंगल गाया, सब खुशी मनाई, मिठाई बांटी। जब भी टाइम में भगवान आया तो कर गया दीपावली आपा मनावा। तो 14 वर्ष को वनवास काट गए और इतनी विपत्ति सह गए और भगवान रामचंद्र जी घरे आया जानकी सहित, राम लखन और जानकी। तो बहुत खुशियाँ हुई और दशरथ जी तो पीछे प्राण दे दिया और कौशल्या माता और तो सारा हाजर हा। तो सब बहुत कुशल मंगल होया और भरत जी भी घना ही राज्य होया। बीच में भरत जी भी रामचंद्र जी मिलन आया तो भरत मिलाप होयो। तो आगे फिर आपका बठे राज तिलक करो और इतनी कहानी रामचंद्र जी की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की।